प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਆਵੇ ਤੇ ਇੰਜ। अच्छा, ये सूट के बारे में आप लोग कुछ नहीं कह रहे? ये आपने आम सूट नहीं पहना हुआ, फिर कौन सा पहना हुआ है? खास सूट पहना है। ट्रू। ये पिस्ता इलायची रगड़ के जो बने हैं ना वो और आपका ये जो सूट है आपको बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਰੋ ਨਤਨੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਮਾਖਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਲੂਕੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇਰੀ। हमारे आज के पहले मेहमान एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इसके साथ साथ नून लीग के रुकने असेंबली हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल साहब। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। आप लोग कैसे हैं सारे? ये आपकी दुआएं, डॉक्टर आ गए, हम ठीक हो गए। डॉक्टरों को तो वैसे ही मन डर लगता भाई, ओदी जात नाराज होवे तो डॉक्टर को भेज दिए, डॉक्टर नाराज होवे तो उसको सीधा भेज देते। डॉक्टर साहब प्लीज तशरीफ रखिए। हमारी आज की दूसरी मेहमान बहुत खूबसूरत और मशहूर मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट हैं। नाटी के नाम से जानी जाती हैं। तशरीफ लाती हैं नताशा हुसैन। कैसी हैं आप? Thank you so much for having me at this show. Thank you for coming. वेलकम वेलकम। बाकी सबसे तो वार्म वेलकम मिला है, लेकिन कोई मुझे घूर घूर के देख। ओए ओए ऐसा हिना जी हर जगह पे नताशा मेरे पीछे पहुंच जाती है। घूर घूर के नहीं देख रहा, ओदी शक्ल ही हो जाई है। ये नहीं लगता जिਵੇਂ चीथा नहीं बंदा भेजदा। पीछे तो उन्होंने आना ही है, उनका मोबाइल जो उठा के आ गए हो। मुझे लगा हम सब होंगे, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ बाहर के लोगों को भी बुलाया। जी बाहर की मतलब केड़े बाहर? घर के बाहर के लोगों को। घर के बाहर के नहीं। माशाल्लाह हमेशा की तरह वैसी ही चुलबुली, फ्रेश, एवरग्रीन हर दफा। थैंक यू जी, लेकिन आपकी बात में मैं बोलूंगी कट। खट तो सानू लेते ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਓਏ। मेरे को चाकू होवे मैं दी तौन खट, ਇਹਦਾ ਨੱਕ खट। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਦਰੀ ਹੱਥ ਚ ਮਾਚ ਦੇਣੀ नहीं चाहिए। जब आपके सामने इतना हैंडसम मॉडल बैठा था तो नेटी को बुला के आपने जरूर मुझे डिग्रेड करना। और कहाँ है ये हैंडसम मॉडल? जी जी कहाँ है? ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਲੈਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा, अब बोलियो तो फोकस हटे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿਰਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਬੰਨੇ ਹੈ? ਇਨਾ ਵੇਲਾ ਇਹ ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਾਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੋ ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਸ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣਾ ਛਾਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। और इन्होंने बड़ी तो बकरा लिया, कुर्बानी कर ही नहीं सके। क्यों? वो एडा माड़ा बकरा ले लिया, चांदरा बिल्ली लगी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक है? जी ऑर्थोपेडिक सर्जरी का सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो कैसे? आपके प्रोग्राम की वसातत से, और क्योंकि आपका प्रोग्राम भी कॉमेडी है तो ये हाँ जी। सियासत में हड्डियाँ बहुत टूटती हैं। और स्पेशली जो है वो कभी भी कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं जोड़नी है। जोड़नी है तो इंशाल्लाह जो है वो एक किस्म की तो गारंटी है ना टू माय पार्टी एंड टू एवरीबॉडी कि हड्डियां मैं अच्छी जोड़ दूं। सियासत में आने का इरादा तो फॉर द वेलफेयर ऑफ माय कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ माय पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ माय ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो मेरा इलाका है जी, उसकी बेहतरी के लिए और स्पेशली मेडिकल की तरवीज के लिए इन पंजाब एंड इन पाकिस्तान। लेकिन तो एक था, लेकिन सियासत में जब हड्डियां टूटती हैं, जैसे तलाल चौधरी की टूटी तो ही कॉल्ड मी अर्जेंटली। अच्छा, डॉक्टर साहब कितने हो? हड्डी टूटी है। ये तो नहीं बताया कि टूटी कैसी है, कहते कुछ हो गया है। ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो कैसे? को अभी नबी हो गई, को हड्डी टूट गई, इलाज फ्री हो जाना सर। बल्कि डॉक्टर साहब खुद आप कहते हैं कि मेरे जलसे जाओ, अच्छा। इसका सिर पाट गया, कुछ भी हो गया, मेरे लिए पट्टी फ्री है। और पैकेज देता है, एक पट्टी ना दूसरी पट्टी फ्री। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूं, कई 100 मरीज में
हर टूर पे देखता हूँ। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम वहाँ पे उनको ना सिर्फ वहाँ पे देखते हैं बल्कि फिर यहाँ पर लाहौर भी बुलवा के उनके सारे ऑपरेशंस, उनकी फैमिलीज के ऑपरेशंस उनको भी क्यों करते हैं। और ये मेरा आज से नहीं है बल्कि पिछले मेरा ख्याल है 20 ईयर से माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। एक जो है ना वो एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो वो इसलिए वहाँ पर जो है वो जब भी मैं किसी भी गांव में जाऊँ, जी बेशक पॉलिटिकल घर से मैं जा रहा हूँ तो लेकिन 20-25 मरीज तो देखना मेरी रूटीन है ना। वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं लोग, हमें भी देखने में भी। और हिना जी बाकी सियासी पार्टी ते अपने जलसे रखते हैं कीमे वाले नान, बिरयानी, डॉक्टर साहब ने पट्टियां, खंघ दे सिरप, टीके, सरिंजां। इन्हां दे जलसे ते जाओ ना पता ही नहीं लगता कि जलसा होंडे है या वार्ड नंबर 27 च फिरन डे। डॉक्टर साहब ने क्लिनिक के बाहर लिखा होता है यहाँ पर हड्डियाँ जोड़ी जाती हैं, और जलसे के बाहर लिखा होता है यहाँ पर हड्डियाँ तोड़ी जाती हैं। डॉक्टर साहब मैं तुहानू मान लवां इहदी हड्डी नक दी टुट्टी जे जोड़ के बहाओ। मैं जुड़ानी ही नहीं, क्यों? यही तो मशहूर है मेरा। नताशा जी, आप मुझे ये बताइए कि मीडिया में आना कैसे हुआ? अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाइए। मीडिया में तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैं कैसे आ गई, है ना। Really? हाँ, बिकॉज मैंने कॉलेज के बाद मैंने कॉस्मेटोलॉजी के कोर्सेज किए थे बाहर से, और आई वाज लाइक अ डबल डिग्री इन प्रॉपर हेयर कटिंग, ब्यूटी, मेकअप, एवरीथिंग। ओके। तो मैंने वापस आके एक छोटा सा सैलून खोला था जिसका नाम था नैटीज वॉक इन। और फिर मैं डिस्कवर हुई, अतर शहजाद ने से मुलाकात कहीं हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक मेकअप आर्टिस्ट है कराची में, उनके लिए आई न्यू हर कि उनके लिए एक मेकअप शूट कर दो। तो मैंने ऐसे एज अ फन थिंग व्हाटएवर कर दिया। बस उसके बाद मेरा सैलून बंद कराया गया। अच्छा। और शहजाद और अतर, आई रियली लुक अप टू देम, दे आर माय मेंटोर्स। और उन्होंने कहा कि अभी हमारी इंडस्ट्री बन रही है, तो वी नीड पीपल लाइक यू, पढ़े लिखे भी लोग आए, व्हाटएवर। तो वो जब तुम्हारी एज होगी ऐसी कि यू कैन बी बिहाइंड द कैमरा वाली एज है, तब तुम बिजनेस खोलना, अभी तुम ये काम करो। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਜੀ नताशा जी, अजीम विक्की ने भी बड़े पैसे ला के ना सलून बनाया। जी। अच्छा। अपने सलून के बारे में खलोता, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਜਰ ਹੈ ਤਾਜਰ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪ ਮਾਈਨਸ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਰ ਪਕਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਪੱਕਾ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ माइनस। इस हिसाब से अजीम साहब बहुत अच्छे हैं, सैलून में नहीं जाते, जब भी गए वर्कशॉप में ही गए हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਇਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मेरे ਅਸੀਂ ਕੰਨੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਧੋਨੇ ਪਰ ਏਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। नताशा जी, आपको पता है मैं कटिंग कहाँ से करवाता हूँ? ਥਾਣੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੋਤੇ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कटिंग नहीं करांदा, चोरी करदा है। लोकी आप ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਟੁੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एक बार मैं चोरी की थी, उन्होंने मेरा मुंह चिट्टा करके खोते दबाया। नैटी जी, आप कुछ पूछ रही थी? मैं कह रही थी आप मुझे बताएं आप कहाँ से कटिंग करवाते हैं, आपके तो बाल बहुत अच्छे कटे हुए हैं। एक्चुअली नताशा ਓਏ जी, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨੈਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤ। मेरी तो गल दिल से ला लेंगे, बर्दाश्त ही नहीं होती, पता नहीं कितों। बेटे मेरे हुस्न का पता करना है अगर, तो नैटी जी से पता करें बेटे। ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਨੈਟੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। वो बताएंगी, बताए ना। मुझे लगता है कि उनकी जितनी सीरत अच्छी है उतनी सूरत भी अच्छी है। अरे वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂ। ਨੈਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं, मुझे वाकई बहुत, देखिए ये इनकी जो रंगत है और जो दिल से ये बोलते हैं, ये आप लोगों से बेहतर लग रहे हैं मुझे। ये हम नजर वाले ਉਠੋ ਭਾਈ ਉਠੋ ਉਠੋ, अब ਆ ਜਾ ਬੇਟੂ बताएं, ਇਧਰ अब बताएं, अब बताएं। ਨੈਟੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਫਿਨਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। और एने पंडियालो जी का कोर्स किया। ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब के बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने हड्डियां में तोड़ियोलॉजी का भी कोर्स किया और जोड़ियोलॉजी का भी कोर्स किया। और इन्होंने अच्छे कपड़े पहने आलोजी का कोर्स किया। और नैटी जी ने मॉडलिंग नियालोजी का कोर्स। बिल्कुल। और तू मरे बंदियां दे कपड़े प्यालो जी का कोर्स किया। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि नून लीग से क्या आपका जज्बाती रिश्ता है या फिर उनके वोट बैंक की वजह से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं? दोनों ही बातें हैं, अच्छा। क्योंकि नून लीग के साथ हमारा बहुत पुराना, बल्कि उसकी जो है फॉर्मेशन से हमारा ताल्लुक है। उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम चौधरी अब्दुल गफूर साहब
جی جو ہیں وہ اور میاں نواز شریف صاحب وہ کٹھے ہی پالیٹکس میں آئے تھے. 1982 میں یہ دونوں جو تھے وہ فائنانس منسٹر تھے. مائی فادر واز لاء منسٹر. اس کے بعد پھر ہمارا اور ان کی فیملی کا بھی ساتھ چلتا رہا اور پارٹی کی تشکیل بھی ایک قسم کی ہمارے گھر میں ہی ہوئی. تو وہ اسی گروپ نے تشکیل دی تھی جس میں اس وقت سارے ہی یہ لوگ تھے. راجہ ظفر اللہ, حامد ناصر جٹھا صاحب, مائی فادر, میاں نواز شریف صاحب, اس طرح اور بہت سے لوگ. آپ اندازہ لگائیں کہ ساری ہی سیٹیں پی ایم ایل این نے ون کی تھی سوائے ایک سیٹ. بالکل. یعنی ٹوٹل سویپ کیا تھا پورے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں. زبردست. اور ووٹ بینک ماشاءاللہ آپ کے یہ جو لوگ اتنے بندھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ, اور ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایون جو دوسری پارٹی سے بھی لوگ اس گارنٹی پہ آ رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ کا ساتھ دیں گے بشرطے کہ نیکسٹ الیکشن میں آپ ہمیں ٹکٹ دیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹ بینک ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری پارٹیز کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو آپ مجھے بتائیں آپ یہاں پہ ووٹنگ کروانے کی سب سے اچھی پرفارمنس کس کی تھی؟ پی ایم ایل این کی. آپ اس کی الیکٹریفیکیشن دیکھ لیں, آپ موٹر ویز دیکھ لیں, آپ ایئرپورٹس دیکھ لیں, آپ ہاسپٹلس دیکھ لیں. یعنی کسی بھی رسپیکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو وعدے ہم نے اپنے منشور میں کیے ہیں ہمیشہ وہ کوشش کی ہے کہ 5 سال میں پورے کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پچھلی حکومت یہ کر گئی ہے یا پچھلی یہ ہو گیا ہے یا اب یہ ہو گیا ہے یا فلاں لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے. یہ سب کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, اس کو فیس کرنا ہوتا ہے. ناٹی جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا, بچپن کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. کہ آپ شرارتی تھیں؟ بچپن میں اتنی زیادہ شرارتی نہیں تھی, بہت زیادہ شائع تھی, جس کو آپ انٹروورٹ کہتے ہیں, زیادہ بات نہیں کرتی تھی. اٹس ویری اسٹرینج کہ میں بچپن میں بالکل آج جو میں ہوں اس کی کمپلیٹ اپوزٹ. تو پھر اتنا کانفیڈنس, یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں, کیسے آئیں؟ آپ کو کیا بتاؤں, میں کوئی آئی تھنک 14-15 کی تھی تو آئی لاسٹ مائی مدر. آئی واز ویری ویری کلوز ٹو ہر. میں بہت زیادہ کلوز تھی. سبھی ہوتے ہیں ماؤں کے ساتھ, لیکن میرا رشتہ کچھ عجیب ہی سا تھا. تو آئی لاسٹ مائی مدر. اس کے بعد میری ماں کہا کرتی تھی جو چاہو وہی کرنا, جو لوگ کہیں اس کے اوپر کبھی کان نہیں دھرنا. اور وہ کہتی تھیں کہ کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آگے لے کے جائے گا, اور جو شائنس ہے وہ آپ کو اس دنیا میں یہ ایسی جگہ ہے کہ وہ آپ کو بیک بینچر رکھے گی. تو وین شی وینٹ اوے تو میں نے کہا وہ تو رہی نہیں, بٹ ان کی جو کہا ہے انہوں نے آپ سوچ نہیں سکتی ہے نا. پتہ نہیں کیا ہوا, میں آئی مین ایک ایسے چٹکی بجی and I was a different person. Really? Very different person. and مجھے خود سمجھ نہیں آئی یہ میجیکل یہ ہوا کیا کہ ہر بات نے مجھے سکسیس دیا کیونکہ میں نے اس چیز کو میں آگے لے کے بڑھی. اب میں آپ کو اس سے ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی دیٹ کوئی بات ہوتی تھی تو چوز ٹو سے کہ ورک از ورک, فرینڈشپ از فرینڈشپ اینڈ اکاؤنٹس آر اکاؤنٹس. تو کبھی دوستوں کے ساتھ زندگی میں کام کرو تو دوستی نہیں, اس وقت آپ وہ ہوتے ہیں. بالکل. اب میں نے جب اپنا کام شروع کیا میرے اتنے دوست سیم بزنس میں آئے تو میں نے یہ چیز سیکھی. میں نے کہا یار اب آپ لوگ فرینڈز ہیں اور مطلب ہمارا ہمیشہ کا ساتھ ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں فری کام کروں سارا. بالکل. میرے بزنس مائنڈیڈ میں بنی اور میں نے ان کو کہنا کہ یار ورک از ورک and accounts are accounts and friendship is friendship. Let's keep it all separate. میں اتنے پیسے لوں گی تو کروں گی, نہیں تو میں نے کام ہی نہیں کرنا. زبردست بھائی, ایسا ہی ہونا چاہیے. اصل میں نتاشا جی I always think accounts is accounts, friendship is friendship. بول انگلش بول, اللہ تے ویکھ رہے ہیں نا. سارے ویکھنے نے اننی ہے تو سارے. نتاشا جی انگلش بولن, انہاں دی ساری فیملی یورپ چ نے. تیرا انگلش بولنا کیویں بندا ہے؟ او تیری ساری فیملی شدرے ਝੁਗੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੀ. ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ. ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਤਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਨਾ. ڈاکٹر صاحب اور ناٹی جی ہمارے شو کا حصہ ہیں, لیکن یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک. کہیں مت جائیے گا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے تاروں سے کریں باتیں. اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. ناٹی جی اور ڈاکٹر صاحب ہمارے شو کا حصہ ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم نے توڑا تھا. ڈاکٹر صاحب, آپ کے لیڈر کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ ملک میں واپس آ رہے ہیں. آپ ہی آج بتا دیں, کنفیوژن ختم کر دیں, کب واپس آ رہے ہیں اور کیا واپس آ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے, لوگوں کی خواہش ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہی وہ ایک تو یہ وکٹمائزیشن کا جب یہ
सारा सिलसिला ख़त्म होगा। और दूसरा मियां साहब की जो सेहत के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मुल्क में होंगे इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਓ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। फिर मियाँ साहब कहेंगे जो मेरे बाहर पैसे पड़े हुए हैं वो पाकिस्तान पहुंचाओ, फिर मैं आऊंगा। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਫਲੈਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨੈਬ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। 9 ਮਣ ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੱਗਾ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭੇਜ ਕੇ 9 ਮਨ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਕਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਵਾਈਫਾਈ में ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। उस शख्स मेरे ही लश्कर से बगावत कर गया, ਆਹਾ जीत कर सल्तनत जिसके नाम करनी। वाह 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 वाह, बड़े आप तो पोएटिक हुए सुने, वे। मैं तो आपको देख रही हूँ लेकिन आप इधर देख इधर देखना पैंदा जी होश से। नहीं नहीं, और डॉक्टर साहब को देख रहे हैं। नहीं इधर। तो जी फिर क्यों शेर आप कल कोई PMLN के साथ कोई काम शाम ये वो। एक्चुअली जैसे मैं बंदों के साथ बैठता हूँ ना, मेरी किसी वक्त भी हड्डी टूट सकती। ये जो आप इनको बार बार देखते हैं ना, जी। आपका कहीं ये भी तो ख्वाब नहीं है कि मियाँ साहब की तरह एक दिन मैं भी लंदन जाऊंगा? ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, वो बड़ा सियाना जे, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਜੋੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਡਨ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ, अच्छा ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਜੀ ਸ਼ੇਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ, ਆਹਾ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਫੀਨੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾ। भाई तेरे शेर के दौर कट्टा। नताशा जी आपने हॉलीडेज का क्या प्लान किया? वैसे मैं तो इस दफा स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੂੰ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕहीं जरा स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड भाई स्विट्जरलैंड इसके मुंह से सुन के ना मेरा दिल ही चढ़ गया स्विट्जरलैंड से। ਅਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ स्विट्जरलैंड की हुई। स्विट्जरलैंड ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਬੂਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਵਾਈ। तेरे घर का तो बुआ ही नहीं है, घर के छप्पड़ उसे रोड़ा मार के दसी मैं आ जाएगा। अब कोई वर्ल्ड टूर प्लान कर रही है इस दफा? कोई हमारा भी कोई प्लान करें ना, हम कोई मॉडल्स लेकर तो पेरिस जाएं वहाँ पे। अच्छा बात सुने, आप पसंद आए पर इतने भी पसंद आ गई अपनी आई। खुदा का खौफ नताशा करें। जी आ गए ये तो अपने आई। कोई बात हो गई, हाथ क्या पकड़ाया आपने, तो दामन ही पकड़ लिया। इसको नताशा वो करता आप बात सुने जरा, वो कहते हैं ना रिलैक्स स्वीटी, जस्ट ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਏ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ करनी थी वो मैं करवा ली है। बात सुनिए जरा, अब ज्यादा लिफ्ट ना कराएं, और वो जो कराए का साबुन सदके का साबुन देगी उससे नहा लीजिए। नाज़रीन, पिछले दिनों एक एयरलाइन के साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया। एक शख्स जो कि कराची से कनाडा ट्रैवल कर रहा था और उसकी फ़्लाइट अभी आधे रास्ते में पहुंची थी कि उसने दिल के आर्जे का बहाना किया और उसने कहा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है, मुझे दिल की तकलीफ हो रही है, मुझे प्रॉपर सांस नहीं आ रहा। जहाज़ का जो अमला था वो बाकायदा तौर पर परेशान हो गया और जहाज़ के अमले को जहाज़ वापस कराची लेकर आना पड़ा। जब वो शख्स कराची पहुंचा और उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप हुआ तो ये बात सामने आई कि उस शख्स को ऐसा कोई मसला नहीं था, कोई दिल की तकलीफ नहीं थी, बल्कि शायद वो बहाना ही बना रहा था। आज इसी सिलसिले में हमने आपके लिए एक प्रॉपर सेगमेंट डिजाइन किया है और हमने डमी म्यूजियम से बुलाया है उस जहाज के अमले को और उस बहानेबाज शख्स को भी। हाय मैं नहीं जी बचना, मेरा दिल पै रहा। मर जा ये जहाज नहीं रुकना तेरा, भावे थे चिलीस मारी मैं नहीं रुकना। वेखे देना जी एहो लोग बहाने पा के थानू पागल बना दे। हमारे सेट पे भी बहाने करने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट एड बॉक्स होगा, उससे आपका कुछ नहीं बनने वाला। ओ मेरा सांस का लेवल चेक करो, ओ मैं जा रही हूं, मैं नहीं जी बचना, मैंने लाहौर ले जाओ। ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। आप लाहौर में ही तो हैं। बहाने ना जाना इन्हें
ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਡਮ ਹਿਨਾ ਜੀ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। फिर क्या हुआ? ਇਹਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਹਿਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ। ਕਰੇਲੀਆਂ ਆਂਡੀਆਂ ਪੀਣਾ ਕਲਾਟਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ। ਕਰਵੇ ਐਡਾ ਬਹਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ 6 गिलास जूस दे पी गया सी। ओए होए होए होए। मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी था, मेरी अर्जेंट मीटिंग थी, इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। ਓਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इनको पता ही नहीं है मेरे टोरंटो में कितने मॉल्स हैं। ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੌਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਹਿਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, बिल्कुल। 35 ਲੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਜੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। 35 लीटर तो पड़ा है, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एयरलाइन को। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਡਿਆ। अच्छा हिना जी, साडे अमले कोलो ना ताडा अमला ज्यादा नालायक है। वो कैसे? ओ देखो, ओ कह रहे 35 लीटर पे है, ए जहाज है कि चिंगची है? ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ਤੇ 35 ਲੀਟਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ओ भाई टाड़े तू ना बोल, ओ मैं तकलीफ च आ, जेलम तो अगे तेरी रिश्तेदारी कोई नहीं, अगे बर्फ पैनी शुरू हो जाती। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਮੋਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। क्यों? ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਫੇਸ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ 2 ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ। ओ जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝਟਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ। 6 ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਡਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਟ ਫੋਬੀਆ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਾਈਟ ਫੋਬੀਆ ਤੇ? ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਮੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲ। मेरा हरे किधर निकल गया, मैं तकलीफ च। हिना जी झूठे बहाने बनाते, अजीब बीमारियां बता रहा था। कौन सी? कहते हैं जी मुझे जल्दी से लैंड करवा दे, मुझे ना उछल वट्टे फिर रहे हैं। ओए ए बीमारी ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸਲ ਵੱਟੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸਲ ਵੱਟੇ। ਉਸਲ ਬੱਟੇ। अब ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ। ਕਾਹਦਾ? ਹਾਏ ਤੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਹਾਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਲੂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। हिना जी इन्ना पढ़िया लिखिया स्टाफ तुसी कित्थों लिया है? क्यों? इन्हां नूं ए भी नहीं पता कि जहाज सर्विस स्टेशन ते नहीं जांदा। ਉਹ ਕਾਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੱਢਣ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। हाय पायलट को क्या कह रहे हैं आप? इतने तो अट्रैक्टिव हैं। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। आपको पता है इनकी क्वालिटीज का? क्या क्वालिटीज हैं इनमें? आपको पता ही नहीं है। जहाज का कोई पुर्जा ढीला हो जाए ना तो अपने मुंह से टाइट करते हैं। ਉਹਦੇ ਇਹਦਾ 4 ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪੇਚਕਸ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਆਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪੇਚਕਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਸ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਡਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੂਹਾ ਪਲਾਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਚੁੰਝ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। फिर आपको ना हमारे पायलट की खुराकों का नहीं पता। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਲੜੀ ਇਹਨੂੰ। नहीं, जितने मुसाफिरों की बिरयानी बचती है ना वो केले खाते हैं ये। ਔਰ ਗਲਤ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਸੂਨੇ ਵੀ ਟੁੰਡੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 11 ਨੰਬਰ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, फिर कहाँ ਪਿੱਛੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ। आपको उनका हुस्न नजर नहीं आ रहा? जब सर्दियां आती है ना सलेंसर के आगे बैठ के सेकते हैं। ਐਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। आई सेकेंड यू भाई, जहाज उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप पायलट हैं, कैप्टन है भाई, हम तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या सोच के ये डिसीजन आपने लिया? आपने जहाज वापस मोड़ दिया, कराची की तरफ वापस आ गए। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾ ਲਾਲੇ ਇੰਨੀ ਪਾਈ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ। जब आपने वापस कराची आना था तो आप बैठे क्यों जहाज में? ਮੇਰਾ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੋ। ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਜਗਨ ਜਾਂ ਫੋਟੋਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਢਾੜੀਆ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ 20 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਗੁੱਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਹਾਏ
जमा कर पुत्र, बाथरूम पक्का करा लिया। तेरे गुर्दे च पूरा पहाड़ भी आ गया, हुण नहीं मैं मन। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਝੂਠਾ ਜੇ ਨਾ ਜੀ। वो कैसे? ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਦੱਸ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ओहो क्या हुआ है? इतना अठीनी दी जुगत सुन के मेरे गिट्टे चिल्ले गए। ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤਾ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ तेरी गाल तो टिका तेरे गणा लग गई। ਵੈਸੇ ਪੀਨੇ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਕੀ? ਇੱਕੋ ਲਾਵਾ ਗਿੱਟੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿੱਟੇ। हिना जी शुक्र करें इतने ब्रिलियंट पायलट थे, वरना जहाज ऐसे थोड़ा ही मुड़ जाता है। जहाज चलाना कोई आसान थोड़ा ही है। इन्होंने थोड़ा सा रिवर्स करके खब्बे कट्टा है तो वापस मुड़े, वरना मुड़ना ही नहीं था। ਤੇਰੀ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਸਦਕੇ ਖੱਬੇ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਧੌਣ ਚ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਰਨਾ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। देखो जी, हिना दी जान बचाना फर्ज है। लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप मतलब जहाज को वापस कराची ले आए, किससे पूछ के आपने ये डिसीजन लिया? मैं बड़ा मुश्किल मोड़िया हिना जी, कि मोटरसाइकिल आ गया थी, वो बड़ी मुश्किल मोड़ा तेरा पुत्र है वो। ऊपर बड़ी कहाँ से मुश्किल मोड़ा तू। मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, हेलो। मैं इस एयरलाइन का बायकॉट करूंगा। हिना जी ये मरीज इतने बहाने डालते हैं, कहते हैं जल्दी से लैंड करे, मेरे ना दिल में कौमों हो रही है। अब भला हमें क्या पता ये कौमों क्या है? हाँ कसम तेरे नहीं पता कौमों दा। नहीं वो पता। पिछो सांदे दी है तू। मुझे ना कौमों का पता है, ना मुझे फीने का पता है, ना मुझे किसी पांड का पता है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਘੌਮੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। क्या होता है? ਅਚਾਨਕ ਤੇਰੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘੌਮੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾੜ ਚ ਦਰਦ ਆ ਗਈ ਜੀ। मैं तेरी सारियां दाना कर देंगे मेरे हाथ थले में। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि इस एयरलाइन के बारे में, इसके अमले के बारे में और इस बहाने बाज शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो छोटे से बहाने की वजह से करोड़ों का नुकसान करा लेते हैं एयरलाइन का? देखिए एयरलाइन तो माशाल्लाह बहुत ही कॉम्पिटेंट लोगों पे मुश्किल मुझे नजर आ रही है। और फिर ये है कि इंसानी हमदर्दी की भी इंतहा है। माशाल्लाह उसकी चीखों पुकार पर वो फौरन ही वापस अपने वतन लौट आए हैं। सर ये तो कुछ भी नहीं है, जब इसको पहला चक्कर आया ना मैंने इसको कुछ उठा लिया, मैंने पूरे जहाज में लोड़ियां दिंदा फिरदा रहा, मेरा छुन्ना काका छो जा पारा मुन्ना छो जा, ये 3 बारी जहाज मरवान लगा सी, मैनू आके कही जांदा काला लूण है, थोड़ा जिहा काला लूण है। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। क्यों? ਇਹਨੇ ਲੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਕਲੀਫ ਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ चाहे जो बंदा घरों निकले ना तो बच्चे लाजमी अपनी मां को कहते हैं दोबारा तो नहीं आएगा। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे। जी माशाल्लाह जी एयरलाइन बहुत ही अच्छी है। बेसिकली तो ये जो है हमारे मुसाफिर इनको ख्याल करना चाहिए कि अगर इनको ऐसी कोई तकलीफ है तो उनको नहीं ट्रैवल करना चाहिए। पायलट की कॉम्पिटेंसी भी आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह वो पहले वो उन्होंने फ्लाई ऑफ किया है, फिर कैसे उन्होंने वापसी की है एयरलाइन की, और कैसे फिर लैंड भी किया आपने कि वहीं से गिरा दिया इसे। वो सारे काम बता नहीं सकता, इस बंदे ने ना रौला पाया, पिछो कई सवारियों का किराया रह गया। नाटी जी आप क्या कमेंट देंगी अबाउट दैम? मुझे लगता है कि दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट इट्स वेरी वेरी अनएथिकल कि आपको कुछ है नहीं और इतना ड्रामा करके बाकी सबको भी आपने खराब कर दिया। यही कह सकती हूँ कि अल्लाह आपको पूछे। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੜੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ। आपके तो दिमाग में तरेरे पड़े हुए हैं क्योंकि आपने सारी फ्लाइट को खराब कर दिया झूठ बोल के। बैठा जहाज था कि बहाने ला रहा डोली पंगूड़े वाले। भाई इस वक्त मैं, हमारे गेस्ट, बल्कि हम सब लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि आपने एयरलाइन का बहुत ज्यादा नुकसान करवाया है। इस तरह तो भाई कोई भी शख्स कोई भी बहाना करके इतने वसाइल एयरलाइन के जाया कर सकता है। इतने देखिए ना, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आपके इतने पैसे जाया हुए हैं, इस तरह होना नहीं चाहिए। अब जो भी आपने नुकसान कराया एयरलाइन का वो आप पूरा करें। ये पैसे मैं पर लेने? हाँ जी। मैं गया जी। क्या हुआ? मैं गया And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। नाटी जी आप मुझे ये बताएं कि आप शॉपिंग कहाँ से करती हैं? क्या ब्रांड कॉन्शियस हैं? और अगर हैं ब्रांड कॉन्शियस तो किन चीज़ों में है कि मेरा बैग ब्रांडेड हो, वॉच ब्रांडेड हो? कहाँ से वैसे यूजुअली शॉपिंग करती? आई विल बी ऑनेस्ट, एक ज़माने में मैं थी ब्रांड कॉन्शियस और मुझे बैग्स और शूज़ की बहुत एक वो फेटिश जिसको कहते हैं, तो मैंने बहुत ब्रांडेड चीज़ें खरीदी ज़िंदगी में। हाँ जी। लेकिन अब आके ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर एक हाई स्ट्रीट फैशन भी सूट कर सकता है
तो फिर आपने कवाली का ड्रेस क्यों लेना है? सो आई फील नाउ इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. बिल्कुल. आई थिंक जब आप थोड़े से व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्डर यू कम इनटू योर ओन, तो आप ऐसी बातें सोचते हैं. हालांकि अगर शुरू से ही ऐसा सोचें तो ज्यादा बेहतर होता, मगर ऐसा नहीं हुआ. बट नाउ इट्स लाइक आई बाय वेरी गुड स्टफ बट आई से नो टू ब्रांड्स. मैं चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा वो पैसे ना दिए जाए, वो किसी और बेहतर जगह पे आप बिल्कुल इन्वेस्ट करें. इस गलो हिना जी ते नताशा जी निर्मल है. क्या बात है कि अच्छे मॉल च जाती है. अच्छा. लंडा मॉल हुण ते ये लंडे च बड़े गंढा आप खुल के कहनियां ने ओ साडी ताजर आ गई, ओ सानू इत्थे लेके जाण वाली आ गई. की पता होए कि लंडे चो ना अच्छा पीस लभना कितना मुश्किल होंदा है. और ये लंडा नहीं कहती, इन्हें शॉर्ट वर्ड रखा LB लंडा बाजार. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਬਸ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਓਕੇ. एक दिन ना नताशा जी ने सोटी फड़ी. अच्छा. एक बच्चा खो के ले गया. क्यों? कहना नताशा जी ने गुच्ची दी सोटी फड़ी. आई एम आल्सो वेरी ब्रांड कॉन्शियस नताशा जी. अभी आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है? और रेडी ब्रांड. No, this is going to the छप्पड़ नदी नाले गंदे उथे. ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸੋਲੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ. ऐसा परफ्यूम लांदे ने दुनिया च कोई भी नहीं लांदा, सिर्फ एक कल्ले लांदे ने. Really? कौन सा? मुश्कफूर. एक दिन मैं कोलों लंघिया, कहंदा वेखिया ही मैं बाहर दा परफ्यूम लाया. अच्छा. मैं कहा थोड़ा जिहा अंदर भी ला. परफ्यूम इना तो अच्छा कोई नहीं इस्तेमाल करता. Really? कौन सा? फरनाइल. डॉक्टर साहब, हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज है. अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो मैं वो सवाल पूछूंगी, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी. पूछें. आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है. जी. चलें, आप अब सब लोग गवाह हैं कि डॉक्टर साहब ने चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया, और डॉक्टर साहब अब आपको हर हाल में मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा. सारो नून लीग देने तो चैलेंज कबूल करेंगे. शेर है कि देखना शेर. चाहते हैं हम सर आप कितने डेयरिंग हैं. अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपने खान साहब की, इमरान खान साहब की आपने 3 तारीफें करनी है. क्रिकेट हीरो. क्रिकेट हीरो, ओके. And a very famous person from the very even from the very youth and from मेरा ख्याल है जब से उन्होंने होश संभाला है, he is known to everybody in the country. Known and popular. All right. Third. Because persistent and जो है वो अपने उसमें लगे रहते हैं, और अपनी जो है उनकी स्पेशली continuity of his thoughts, और उसमें जो है वो अपने persistently यकसुई के साथ और अपनी वो हार मानने को तैयार नहीं होते. शहबाज शरीफ साहब, सुन लें आप, ये आपकी पार्टी के बंदे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब के बारे में. कह रहे हैं इज वेरी परसिस्टेंट और हार नहीं मानते. मतलब आप लोग मानते हैं इस चीज को, तस्लीम करते हैं कि उन्होंने हार नहीं माननी. 4 साल तो उन्होंने मगर पै रहे, उन्होंने पता कि हार नहीं मानते. नाटी जी, मुझे ये बताएं कि आपको पहली बार मोहब्बत कब हुई और किससे हुई? पहली बार मोहब्बत हुई when I was 19 years old. हुई मोहब्बत, लेकिन मुझे नहीं पता उस वक्त की मोहब्बत एक इटर्नल मोहब्बत होती है या नहीं होती. बिल्कुल. मेरी शादी नहीं हुई उस पर्सन से, और अगर हो भी जाती तो अगर आज इफ आई लुक बैक मुझे लगता है इट वुड नॉट हैव बीन अ गुड मैच. तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है. बेशक. और अब जिससे मेरी शादी हुई है, इट वाज अ लव मैरिज, बट ऑफ कोर्स हमारी फैमिलीज मिली और सब अरेंज किया था. एंड ही इज माई हस्बैंड. लाइक सुबह उठ के उसकी आवाज़ सुन के लाइक आई एम एट पीस. तो जब आपको पीस ऑफ हार्ट और पीस ऑफ माइंड मिले तो आई थिंक असल में मोहब्बत उसी को कहते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. बिल्कुल बिल्कुल. तब आप भी 18-19 की थी और मैं भी अभी यूनिवर्सिटी में था. आप यूनिवर्सिटी गए थे? उत्थे पकौड़े लांदा सी. गए थे सच्ची में. बहुत अफसोस हुआ नताशा जी, आपको पता नहीं जब भी गोलगप्पे आप खाती थी खट्टा कौन पाਉਂਦਾ ਸੀ? नहीं, मैंने तो देख के दिल खट्टा हो जाता. हाँ, यूनिवर्सिटी के बाहर मैंने कुछ आपके जैसा जाना पहचाना देखा था. वो कहीं आप ही तो नहीं? जी मैं बाइक पे वो खड़ा था भाई. चना चाट बेच रहे होते थे. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, बस ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜੇ. ਇਹਨੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ करना चाहिए. ਇਹ ਸੀ. देखिए इना जी, अगर नताशा जी ने बात को खोल ही दिया तो मैं भी अब आपको अपनी बात बताता हूँ. जी. जब मैं यूनिवर्सिटी के बाहर जाता था क्योंकि झरोकों से मुझे ताकती थी यूं कर. आजाद आउण च 5 मिनट रह गए जे मैं तुहानू दस दिया. ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਝਰੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਝਰੋਕੇ ਮਰੇ ਸਾਈਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣਾ ਹੈ.
भाई एक दफा मैं लेट हो गया, अच्छा तो रोना शुरू कर दिया नताशा। रोज क्यों नहीं लेट हुंदा? आप मुझे झरोंकों से देखते थे, मुझे तो वैसे ही इस बात की आदत है, मुझे तो सारी दुनिया झरोंकों से देखती है। गाना कितने तोड़ते तो नहीं बने आखिर के झरोकों से? मेरे पे ही बने। कैफेटेरिया में आप अक्सर बैठी रहती थी, तब तक आप सैंडविच नहीं खाती थी जब तक मैं नहीं आ जाता। ले आके जिंदा सी ना। मेरा ख्याल है आपके आंखों में और दिमाग में हर जगह ही फनी खराबी। असल में ये बात भी फनी सी है ना। बात इतनी फनी है कि आपके अंदर वाकई फनी खराबी है। मैं कह नताशा वर्गी कुड़ी ने एंड ते हीर वाली जुत्ती मार के जाती, बहुत गल्ला करता सी है। डॉक्टर साहब, अगर पार्टी सदर के इलेक्शंस होते हैं तो आप वोट किसको देंगे? शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को? शहबाज शरीफ साहब। मरियम बाजी जरा गौर से सुन लें, डॉक्टर साहब चाचू ग्रुप के हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी भी प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अभी भी पार्टी के सदर हैं और आगे भी ये उन्हीं को देखना चाहते हैं, मतलब मरियम नवाज साहिबा का कोई चांस नहीं है। मरियम नवाज साहिबा को मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हैं? She would be इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट सम टाइम। कितने टाइम बाद? बहुत तेजी से वक्त गुजरा है। ऑल राइट। नाटी जी, आपकी फिटनेस का राज क्या है? माशाल्लाह यू आर सो फिट, और आपने बताया कि आप खाती भी और हम देखते भी रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे मेंटेन किया हुआ है खुद को इतना अच्छा? देखिए, एक तो अल्लाह का शुक्र है जेनेटिकली भी होता है मेरे माशाल्लाह। बिल्कुल। माय फादर इज 83 इयर्स ओल्ड और मेरा ख्याल है वो 63 के लगते हैं। ही लुक्स वेरी गुड, ही इज वेरी फिट माशा। थोड़ा जेनेटिक्स भी है। खाना सब कुछ चाहिए। मेरी एक ही फिलॉसफी है कि ईट एवरीथिंग नॉट एवरी डे, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरा ख्याल है 3 से 4 दफ़ा करनी चाहिए हफ्ते में एक्सरसाइज। मैं करती हूँ, और जब लोग पूछते हैं कि एक्सरसाइज की फिटनेस के लिए, तो वो बात दुरुस्त है, बट इट्स नॉट ओनली फिटनेस। देखिए, एक्सरसाइज में आपकी हेल्थ के और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ब्लड रश होता है, माइंड एक्टिव होता है, हार्ट एक्टिव होता है। एक कहावत मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना जो है वो जीने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, खाना तो उतना ही खाएं जितना जीने के लिए काफी है। जीना नहीं चाहिए खाने के लिए। मैं भी अपनी फिटनेस के लिए जुम्बा और योगा करता हूँ। अब तेरे पूरे इलाके च कभी जुम्बा नहीं होया, तू जुम्बा कितने कर रहा है? जी, आपको क्या पता, मैं जहाँ से जुम्बा क्लासेस लेता हूँ। क्या सिखाते हैं वो आपको? कैसे क्या करते हैं बताएं? तेरे को मोटरसाइकिल तेज लंगे ना, जूम करके कहना मैं जुम्बा हो गया। अब देना नाटी जी के सवाल का जवाब, क्या सिखाते हैं आपको? ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जुम्बा सिखाते हैं, और जो लोग जुम्बा करते हैं ना उनकी मैं बड़ी क्लासेस लेता हूँ। योगा भी बड़ा करता है, ऐदे बारे च पूरे महल्ले च मशहूर है। ए किसे ना योगा है? वो योगा होता है। अच्छा, मैं फिटनेस के लिए ना एक्सरसाइज पे बिलीव नहीं करता। ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ? मैं सोकड़े ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਜੀ ਬਤਾਉਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ सोकड़ा नहीं तेरे ते सिक पैक तेरे मुंह ते नजर आउंदा है। डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ खसूसियात बताऊंगी और आपने बताना है कि किन पॉलिटिशियंस पर फिट बैठती हैं। प्लांट इमरान खान, नजरियाती सराजुल हक साहब, दबंग मियां नवाज शरीफ, मतलबी शेख रशीद, खुशामदी फैसल वाडवा, ओके, जादूगर आसिफ जरदारी, सियाना मियां शहबाज शरीफ, शरारती दलाल चौधरी, जुगतबाज फैसल हसन चौहान साहब, ठीक है, अहले ज़ौक़ खाकान अब्बासी साहब। नाटी, मुझे ये बताएं कि किस सियासतदान के साथ मॉडलिंग का प्रोजेक्ट ऑफर हो तो फौरन से हाँ कर देंगी? किसको आप कहेंगी कि मैं सोच कर बताऊंगी और किसको कहेंगी नो चांस? बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद सईद, हमजा शहबाज। इमरान खान का नाम डालें तो मैं चले इमरान खान। मॉडलिंग के प्रोजेक्ट का ऑफर हो तो मैं इमरान खान के साथ कर लूं। किसको कहेंगी कि सोच के बताऊंगी? हमजा शहबाज को सोच के बताऊंगी। हाँ। और किसको कहेंगी नो चांस? बिलावल भुट्टो। नो चांस एट ऑल बेबी। ऑल राइट। पता क्यों नहीं कर रहे नाटी जी? क्यों? बिलावल साहब ने वे के कहेंगे, नताशा तुम हमारे साथ इसलिए मॉडलिंग नहीं करती क्योंकि तुम्हारी कांपे टांगती है। एग्जैक्टली, इसीलिए मना करूंगी। तुमने जो मॉडलिंग किए हैं वो हमने सब देखे हैं, और जो हमने मॉडलिंग किए हैं वो किसी ने नहीं देखे हैं। Just like me। है तुसी बिलावल दी नकला ला रहे हो? हाँ जी। सिर तो पहले कर्जा ला ले, फिर लोका दी नकला लाई। रोज शॉपिंग ना क्या कर। डॉक्टर साहब, अगर मजबूरी के तहत कुछ लोगों को पीटीआई से आप लोगों को नून लीग में लेना पड़े तो आपकी चॉइस जो है कौन लोग होंगे?
फवाद चौई साहब, बाजी फिरदौस, शहबाज गिल साहब, मुराद सईद साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, परवेज खटक साहब। परवेज खटक, Who else? फवाद चौधरी। फवाद चौई, ओए जबरदस्त हो गया। फवाद चौई साहब और परवेज खटक साहब, आपके लिए नून लीग से ऑफर है, अगर खुदा ना खास्ता टाइम बुरा आए तो आप वहां पे जा सकते हैं। नाटी जी, अपकमिंग मॉडल्स, होस्ट, एक्ट्रेसेस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपकमिंग मॉडल्स को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत के साथ काम करें, अच्छा काम करें, सीधी राह पे चल के काम करें और अपना नाम बनाएं। देखिए, क्योंकि आजकल बहुत मॉडल्स होती हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके इस तरह उभर के नाम नहीं आते कि आप जो है तो थोड़ा सा वो करें। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए ये है कि पोटेंशियल बहुत है हमारे पास, बजट्स थोड़े से कम होते हैं बिकॉज वी आर स्टिल ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन अच्छा काम करें, अपनी प्राइसेस को थोड़ा नीचे रखें ताकि काम ज्यादा हो सके और मतलब आप एक सिल्वर स्क्रीन के लिए भी वॉट एवर इतने बजट्स ना कोट करें, अपने टैलेंट और काम को सामने लाएं, राइट, ताकि एक प्लेटफॉर्म बने आगे आने वाली पौध के लिए। बेसिकली जस्ट वर्क हार्ड with a lot of determination, dedication, सीधे रास्ते पर चलेंगे तो रास्ता मिल ही जाएगा, रास्ते खुलते जाएंगे, बिल्कुल मंजिलें आसान होती जाएंगी। Exactly. Thank you so much, thank you जी, बहुत शुक्रिया। Thank you जी, thank you.